हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेयकरण का दूसरा क्लास। पहला क्लास हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यह हमारा दूसरा क्लास है। इसमें हम बताएंगे कि परिमेयकरण नीचे 2 अंकों में होता है तब उसको कैसे किया जाता है। पिछले क्लास में हम बताए थे परिमेयकरण के हर वाली संख्या में सिर्फ एक रूट वाला संख्या होता था, हम उसको परिमेयकरण किए थे। इसमें 2 संख्या होगा प्लस माइनस अलग अलग, और उसका परिमेयकरण कैसे करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। आप ज़रूर बेसिक मैथमेटिक्स सीख जाइएगा। हम बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए आज के क्लास में पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे पिछला क्लास का। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो जिससे हम पिछले क्लास में लिखे थे कि कोई संख्या नीचे रहता है, हर में रहता है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो कोई संख्या अगर हर में रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेम संख्या से जो हर में रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब देखो इसको गुना करेंगे तो एक में √2 से तो √2 हो जाएगा। √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये हो जाएगा 2√2। ऐसे करके हम पिछले क्लास में बताए थे। अगर वहीं पे यहाँ पे कोई संख्या लिखा रहता था तो उस संख्या को जैसे के तैसे छोड़ देते थे। जैसे 5 है तो 5 जैसे का तैसे रह जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे 5 गुना के 10। ऐसे भी बताए थे। जैसे देख लो हम यहाँ पे बात करेंगे एक छोटी सी संख्या की। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 बट्टा में 4√2 और इसका परिमेयकरण करना है तो ये हो जाएगा 3 बट्टा में 4√2 गुना √2 बट्टा में √2। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो ऊपर में हो जाएगा 3√2 और नीचे हो जाएगा 4 गुना और ये √4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। ये हो जाएगा 3√2 बट्टा में 4 गुना 2 तो हो जाएगा 3√2 और नीचे 4 दूना के 8। ऐसे भी बनता है, ऐसे ही बनता है। ऐसे भी का क्या मतलब, ऐसे ही परिमेयकरण किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे कुछ ऐसी संख्या जो ऊपर में भी रूट में हो, नीचे भी रूट में ही हो, और उसका परिमेयकरण करना हो। तब कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ ऐसी संख्या जो अंश और हर दोनों रूट में ही हो, उसका परिमेयकरण कैसे किया जाता है। आप लोग बने रहिए, बड़े आसानी से हम सिखा देंगे। शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए हम यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे √2 और नीचे √3 और इसका परिमेयकरण करना हो तब कैसे आंसर आएगा। क्या है कि हम शुरू में ही बोले थे पहला वीडियो में, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पहला वीडियो का, कि कोई भी संख्या नीचे रूट में नहीं रह सकती है। हम नीचे वाली संख्या को रूट से बाहर निकाल के रखते हैं, यानी कि नीचे संख्या रूट में हो ही नहीं सकती है। तो ऊपर रूट में हो सकती है लेकिन नीचे रूट में नहीं हो सकती। जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो संख्या नीचे वाला रूट ऊपर में ही चला जाता है,
तो ऊपर में रूट हो सकता है लेकिन रूट नीचे में नहीं। तो देखो इसमें √3 नीचे में है और √2 ऊपर में, तो ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको हटाना किसको है तो नीचे वाले को। तो हम ये लिखेंगे √2 बटा में √3 गुना, अब नीचे वाली संख्या सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देना होता है, तो ये √3 और ये √3। अब ये हो जाएगा √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9। हम इसको लिख सकते हैं √6 और इसको लिख सकते हैं 3। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको हल करेंगे इतना को तो हमारा हल कितना आएगा √6/3, यानी कि √6 बटा में 3 इसको हल करने पर। तो देखो कुछ और संख्या देखते हैं हम लोग। जैसे देखो हम कोई ऐसी संख्या लिखते हैं जो ऊपर और नीचे वर्गमूल निकल जाए उसका, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे √2 बटा में √6, इसको हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। देखो √2 बटा में √6 और इसका आंसर क्या होगा हम हल करेंगे तो परिमेयकरण से। ऐसे चाहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर हम परिमेयकरण करने के लिए बोले तो कैसे होगा हम दोनों सिखा देते हैं। देखो डायरेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको √2 और √6 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, यानी कि √2 और गुना √3 में लिख सकते हैं। और इस √2 से √2 खत्म हो गया तो 1 बटा √3 आ जाएगा और इसका परिमेयकरण कर देंगे हम। ऐसे भी इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा नीचे 1 बटा √3 गुना में √3 बटा में √3 हो जाएगा। और इसको हम फिर लिखेंगे 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9। ये हो जाएगा √3 बटा में 3। इतना आंसर आएगा √3 बटा में 3। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तोड़ के यहाँ पे तो, लेकिन और भी एक और तरीका है, आप उसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट बिना तोड़े हुए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि √3 और √2 गुना √3 ये तो छोटा सा संख्या था, बड़ा संख्या होता तो हमको नहीं समझ में आता, तो डायरेक्ट हम परिमेयकरण कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा काटने में कैसे कटता है वो हम दिखाते हैं। इसको पहले हम साफ कर दें। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 बटा में √6 गुना √6 बटा में √6। अब ये हो जाएगा √2 में √6 से गुना करेंगे तो √12 और √6 में √6 से गुना करेंगे तो √36। अब हम √12 के लिए लिख सकते हैं √2 गुना 3, इतना लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12। और √36 के लिए लिख सकते हैं √6 गुना 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कैसे होता है तो हमारा वर्गमूल वाला वीडियो भी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, वो जाके देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे बनता है, ये वर्गमूल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अब जब जोड़ा मिलता है तो एक बाहर निकलता है, तो ये जोड़ा मिल गया तो 1 2 बाहर निकल गया, √3 बच गया। और 6 का वर्गमूल कितना होता है 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी कि एक जोड़ा मिल रहा है तो एक बाहर, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 बटा 3। वो भी हल किए थे तो इतना ही आंसर आया था, ऐसे भी हल करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा।
दोनों तरीका से सेम है, जैसे आपको पसंद आता हो, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे हल कर लीजिए। देखो अब हम यहाँ पे कोई दूसरा संख्या लिखते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान है, मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान है, बस आप बेसिक जानते हैं तो अच्छा से मैथ्स जान जाइएगा, और बेसिक ही आपका कमज़ोर रहेगा तो मैथ आप नहीं सीख सकते हैं। सीख जाइएगा तो फिर भूल भी जाइएगा, तो आप सबसे पहले आपको बेसिक मजबूत करना ही होगा। चलिए हम कोई दूसरा संख्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे √3/√8 और इसका परिमेयकरण करना है। तो हम इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, बस इतना छोटा सा बात है कि इतना इसका परिमेयकरण कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें आप वो कंडीशन नहीं लगा सकते हैं कि ऊपर से नीचे कट जाएगा, जो हम पहला बार बताए थे पिछला क्वेश्चन में, उसमें क्या था, ऊपर वाले संख्या से नीचे वाला संख्या कट रहा था, लेकिन इसमें नहीं कट रहा है, तो आपको इसमें डायरेक्ट बनाना ही पड़ेगा, चाहे दूसरा कोई कंडीशन है ही नहीं इसका। उसमें क्या किए थे, इसको तोड़ दिए थे और ऊपर वाला से नीचे वाला काट दिए थे, लेकिन इसमें टूटने वाला अगर तोड़ेंगे तो दो से टूटेगा, 2 × 2 = 2 हो जाएगा, और √3 से √2 कटेगा नहीं, काहे कि सेम संख्या ही कटता है ऊपर नीचे। तो चलिए देखते हैं। देखो परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर देना, जो हर में होता है। तो हर में है √8, तो √8 √8। अब देखो इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 × 3 = 24 रूट के अंदर, और 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64। ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे √24 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम √2 × 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 3 = 24, ऐसे लिख सकते हैं। और √64 के लिए लिख सकते हैं हम डायरेक्ट √8 × √8, जोड़ा मिलाना है हमको। अब देखो ज़्यादा इसको नहीं तोड़ना है, ऐसा नहीं साफे अभाज्य गुणन, अगर हम पूरा अभाज्य गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो ये इसको 2 और अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना होता है, यानी कि 2, 3, 5, 7 यही सब के रूप में तोड़ना होता है। हम बस जोड़ा मिलाने के लिए इसको तोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे भी एक जोड़ा, इसका ना तो कोई इस दोनों का कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो वो दोनों रह जाएगा रूट के अंदर, बाकी सब रूट के बाहर। तो हम रूट के बाहर लाते हैं। देखो उस 2 का जोड़ा मिल रहा था तो 1 2 बाहर चलाया, ये रूट के अंदर में 3 दूना के 6, और इस 8 का जोड़ा मिल रहा है तो 1 8 बाहर चलाएगा, इससे इसको काट देंगे 4 बार में, और ये हो जाएगा √6/4 हमारा आंसर। √6/4 हम इसको हल करेंगे, किधर गया, √3/√8 को हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √6/4 आएगा हमारा आंसर। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।